नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के पौहरी में सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस वाले आएंगे, लालच देंगे, शराब बांटेंगे, साड़ियां बांटेंगे, लेकिन हमें लालच में नहीं आना है। एक में दूसरी में तीसरी चौथी सब पार्टी करके आ रहे हैं। अब तो आएंगे गाँव बहकाने की कोशिश करेंगे। दारू ले लो, साड़ी ले लो, पैसा ले लो, पता नहीं कैसे कैसे बात करेंगे और बहकाने की कोशिश करेंगे। बोलो फंसोगे तो नहीं? अरे बताओ मेरी बहनों, फंसोगे तो नहीं? तो सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को केवल चरागाह मानते हैं। सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि 40 साल के संसदीय जीवन में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, वह बताएं। उद्योगपति रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में एक भी उद्योग नहीं लगाया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, केवल राजनीति यहां आकर करते हैं। बात मध्य प्रदेश की करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को ढंग से जानते भी नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता, यहाँ की परंपराएं, इन सब से अनभिज्ञ है। और एक बार वो बताएं कि 40 साल के संसदीय जीवन में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है। वो मध्य प्रदेश को सिर्फ चारागाह मानते हैं, लूटते हैं। क्या एक भी उद्योगपति कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर लगाया? उद्योग कहीं और लगाते हैं, टैक्स कहीं और पटाते हैं, लेकिन यहां केवल राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश की जनता से उनको कभी लगाव नहीं रहा और ना आज है। इंदौर के सांवेर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभा की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि हमने वोट से सरकार बनाई थी, लेकिन शिवराज जी ने नोट से सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि आप मुझे उद्योगपति कहते हैं, आप मुझे बता दें कि मेरा कौन सा उद्योग है। कांग्रेस की सरकार 2018 में हमने बनाई थी। हमने नोट से सरकार बनाई। 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार। तो मैंने सुना कि शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके उद्योग देश भर में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं शिवराज सिंह से कहता हूं, शिवराज जी एक हद होती है झूठ बोलने की, एक हद होती है झूठ बोलने की। क्या आप बता सकते हैं कौन सा उद्योग मेरा है? कौन सा एक उद्योग का नाम बता दीजिए देश भर में। झूठ बोल लो, दूसरे दिन दूसरा झूठ बोल लो। तब आज शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब मैं केंद्र में मंत्री था आप ही मेरे पास आते थे, कितनी दफे आए थे? कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर मिले चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया कि उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करके नोटिस के जवाब को शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव आयोग के सामने अपना जवाब पेश किया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भाजपा पर हार का डर सता रहा है और हार के डर से मुद्दा बदलने का प्रयास वो कर रही है। बुरहानपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि देश में कांग्रेस ने 7 दशक से भी ज्यादा समय तक शासन किया, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। वहीं वीडी शर्मा ने इमरती देवी पर दिए गए कमलनाथ के बयान को लेकर भी निशाना साधा। हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग, उनके विकास के बारे में, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में, उन गरीबों की चिंता करने के बारे में जो गांव के अंदर जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं। मित्रों,
कांग्रेस के उस नेतृत्व से जो इतने सालों से इस देश के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन जनजातीय क्षेत्र के बारे में उन्होंने कभी यह विचार नहीं किया था कि जनजातीय क्षेत्र का विकास कैसे होगा। केवल गरीबी हटाने का नारा देती रही कांग्रेस, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी, गरीब वहीं का। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भांडेर में बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के लिए जनसंपर्क किया और मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर नरोत्तम मिश्रा ने कोई आम सभा नहीं की, लेकिन ग्रामीणों से जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अंतराम का धोखा नहीं कहलाता, ये तो सत्ताओं के हस्तांतरण है, आदिकाल से ऐसा ही होता है। तो हमने कर दो में कौन सी बात। अरे कोशिश तो पहले तुमने करी कमलनाथ। हमारे 2 MLA टूर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा में बिठा रहे, मैंने वही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने कही खेल कमलनाथ जी तुमने शुरू करो, खत्म मैं करो। इंदौर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान कराना ये इनका नया काम नहीं है। पहले भी समय समय पर उन्होंने दलित समाज का अपमान किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया है। जिस प्रकार से माहौल कांग्रेस ने बना रखा है अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करने का, ये उनका नया काम नहीं है। पूर्व में भी अनेक समय पर उन्होंने दलित समुदाय का भी अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया है। अभी मैं उस सीट पर भी गया था जहां इमरती देवी चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनसे, आपके यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले मैं वही था। जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया कि भाई क्या आइटम है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को मुंगेरी लाल बताया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सपना दिखाया। कमलनाथ उपचुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा कर रखे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के सपने देख रखे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज की सरकार है और उपचुनाव के बाद भी बनी रहेगी। मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। हे मुंगेरी लाल कमलनाथ जी कांग्रेस, तुमने सपने दिखाए थे युवा बेरोजगार को 4000 रुपये भत्ता देंगे, दिया क्या? आज तुम भर्ती की बात कर रहे हो। 1 फरवरी निकल गई, 2 फरवरी आ गई, 3री आने वाली है। आपने क्या किया साहब? आपने एक भी ये नौटंकी नाटक मत करिए। दावा ये कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे जल्द इसके बाद। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लगातार वो देखते रहेंगे। इस जनता की कृपा से शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, बनी हुई है, रहेगी कार्यकर्ताओं के दम पर, नेताओं की नीतियों पर और जनता की कृपा पर। इसलिए इस प्रकार के सपने 3 तारीख तक देखिए। 10 तारीख को हम लोग आमने सामने बात। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने शिवराज और सिंधिया की जोड़ी को राम और लखन की जोड़ी बताया है। सिसोदिया ने कहा कि यह जोड़ी प्रदेश का चौमुखी विकास करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ते ही उसका सूरज अस्त हो जाएगा। जी हो, चाहे पूर्व विधायक जी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी का सूर अस्त हो गया है। जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उस दिन कांग्रेस पार्टी का सूर पूरी तरह अस्त हो चुका है। और अब तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 ही है, शिवराज और महाराज, और दोनों की राम लखन की जोड़ी मध्य प्रदेश के अंदर एक चौमुखी विकास करेगी। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडौतिया की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर गिरिराज मंच से विवादित बयान दे रखे थे। उधर कांग्रेस ने मंत्री इमरती देवी की भी शिकायत की है, जिसमें उन पर कमलनाथ की दिवंगत मां के लिए की गई टिप्पणी पर कार्रवाई की मांग की गई। तो बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडौतिया ने कमलनाथ पर दिए अपने बयान पर वे टिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिमनी विधानसभा सीट की जनता ने जो बोला मैंने वही बोला है। उन्होंने कहा कि दलित महिला का अपमान सहन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर दिए बयान पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। नारी शक्ति के खिलाफ बात करेगा
चाहे वो किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, उसको कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कल जो क्या बोलेगा कोई, लेकिन अनुसूचित जाति की महिला मंत्री है हमारी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती इमरती देवी, और उनके खिलाफ तुम इस तरह की भाषा बोल रहे हो, आइटम बता रहे हो। उसको लेकर तो आयोग ने उनको नोटिस दिया ना, उस पर तो जानकारी उनसे मांगी, जवाब भी मांगा। नोटिस देगी उनको जनता भी 3 तारीख को जवाब। जो आपने बोला क्या वो शब्द ठीक है? मैंने जो शब्द बोला है वो जनता ने बोला है, वो मैंने बोला है। जनता के साथ हूँ, तो उसमें कोई खेद मैं नारी शक्ति के साथ दलित महिला का अपमान मैं सहन नहीं कर सकूंगा, पूरा क्षेत्र सहन नहीं कर सकता। तो उपचुनाव में ग्वालियर हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनाव आयोग और बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रदेश में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के तहत विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए सीमित संख्या के साथ राजनीतिक सभा के लिए दी गई अनुमति पर रोक लगा दी है। ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि रैलियों और सभाओं के लिए कलेक्टर और चुनाव आयोग से इजाजत लेनी होगी और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वर्चुअल आयोजनों के लिए कहा है। आपको बता दें कि इसी आदेश के बाद सीएम शिवराज ने कल अपनी 2 सभाएं निरस्त कर दी थी। तो चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है सांसद सुमेर सिंह सोलंकी की, जो किसानों के साथ बातचीत के बाद खेत में हल चलाते नजर आए हैं। दरअसल सांसद सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान किसानों से चर्चा के बाद सांसद ने हल चलाया। मध्य प्रदेश में विजयादशमी 2 दिन मनाई जाएगी और कर्मचारियों को छुट्टी भी 2 दिन मिलने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 26 अक्टूबर को भी छुट्टी मिलेगी। 25 अक्टूबर को रविवार है और रविवार की वजह से अवकाश तो रहने ही वाला है, यानी कि इस वर्ष दशहरा पर्व 2 दिन धूम मचाने वाला है। महाअष्टमी की सभी बहनों और भाइयों को बधाई। आज रात्रि में भी हम देवी माँ की पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। विजयादशमी 25 को ही मनाई जा रही है और 26 को भी मनाई जा रही है। 25 को तो अवकाश है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि 26 अक्टूबर को भी विजयादशमी का अवकाश सोमवार के दिन का रहेगा, ताकि विजयादशमी का पावन पर्व लोग परंपरा के अनुसार मना। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में नवरात्र के दौरान तंत्र मंत्र की घटना सामने आई है। यहां 13 साल के मासूम को एक गुनिया अपने साथ लेकर गया था। मासूम करीब 4 घंटे तक उस शख्स के साथ रहा। गुनिया ने एक मकान में उसे रखा, बाकायदा मासूम को नहलाया और उसे खाना खिलाया गया। फिर बच्चे को वापस छोड़ दिया गया। घर लौटने के बाद बच्चे ने जब सारी जानकारी परिजनों को दी, मामला पुलिस में पहुंचा। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। स्पॉट भी विजिट किया है जहां की सूचना आई थी, पर वहां ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया गया है। कोई भी ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं जिससे नरबली की पुष्टि हो। बाकी अभी जांच चल रही है, जैसे भी कुछ क्लियर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी जांच में है। बच्चा कितना बड़ा है? बच्चे से बात हुई क्या? हाँ, बच्चे से बात हुई है। बच्चे की पूरी हमने उसके कथन भी लिए हैं। रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखा उपाय निकाल लिया है। ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान लोगों को हैरान भी कर रहा है और सावधान भी। अरे दद्दा, इस गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना इतनी भीषण कैसे हुई और ये गाड़ी यहां कैसे पहुंची? टीवी पर यह तस्वीर देखकर जैसे आपको भ्रम हो रहा है, कुछ वैसा ही जबलपुर नेशनल हाईवे 7 से होकर गुजरने वाले हर वाहन चालक इस क्षतिग्रस्त कार पर नजर पड़ते ही इधर से गुजरने वाला हर शख्स एक बार रुककर इसे देखता जरूर है। लेकिन आप ज्यादा परेशान ना होइए, ये कोई हादसा नहीं बल्कि हादसे से
सावधान रहने की चेतावनी पर है। इसे आप जागरूकता का अनोखा उपाय भी कह सकते हैं। जबलपुर यातायात पुलिस ने रोड सेफ्टी के लिए क्षतिग्रस्त कार का एक अनोखा मॉडल तैयार कर नेशनल हाईवे 7 पर रखा है। कार के नीचे संदेश भी लिखा गया है, यह वाहन चालक भी आपकी ही तरह अच्छा ड्राइवर था, लेकिन लापरवाही के कारण घर नहीं पहुंच पाया। संदेश साफ है कि अगर आप भी सुरक्षित होकर वाहन नहीं चलाएंगे तो कुछ ऐसा ही हादसा आपके साथ भी हो सकता है। मेरे इस तरफ का जो रास्ता है वो सिवनी को जाता है और उस तरफ रीवा की ओर ये रास्ता जाता है, और जहां हम खड़े हैं ठीक इस बीच में दरअसल एक दृश्य है, एक मॉडल है जो कुछ पल ये एहसास कराने को कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि आपको सुरक्षित रहना है, इसलिए वाहन को धीरे चलाएं। बेशक यातायात पुलिस द्वारा एक अनोखा प्रयास किया गया है और अमूमन NH7 में जहां आए दिन हादसे होते हैं, उन सड़क दुर्घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए एक अच्छा महता प्रयास यहां पर किया गया है। एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को यहां पर एक टॉप में रखा गया है ताकि जो भी राहगीर यहाँ से गुजर रहा है उसकी नज़र एक दफ़ा इस क्षतिग्रस्त वाहन पर ज़रूर पड़े और वो सचेत हो जाए कि वाहन की गति को धीमा रखना है, नहीं तो बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। लोगों का मानना है कि NH7 पर आए दिन भीषण सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस का ये प्रयास बेहद अच्छा है, क्योंकि लोग डर कर जरूर रुकते हैं, लेकिन जब बाद में बात समझ में आती है कि यह जनहित से जुड़ा हुआ एक जन जागरूकता अभियान का मॉडल है, तो बेशक वो इसे आत्मसात करने पर विचार करते हैं। ये संकेत भी बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने इसको ऊपर रखे हैं, जनहित के लिए जनता देखेगी, इससे एक सीख लेगी कि हमें हमेशा गाड़ियों को धीरे चलाना चाहिए, अपनी साइड में चलाना चाहिए और अपने कंट्रोलिंग में, नहीं तो हादसा होने से बचेंगे। और अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो हाल यही होगा। NH7 पर यातायात का दबाव बेहद ज्यादा होता है। यही वजह है कि यातायात पुलिस ने इस स्थान को जन जागरूकता के लिए चुना है। ये मॉडल ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो तमाम नियमों को धत्ता बताकर जल्दबाजी में अपना सफर तय करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि दुर्घटना से देर भली। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मंत्री इमरती देवी का भजन कीर्तन वाला अनोखा प्रचार। डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी भक्ति रस में डूबी हुई नजर आई। इमरती देवी ने महिलाओं के साथ भजन कीर्तन किए और ढोलक भी बजाए। डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी का अनोखा प्रचार देखने को मिला है। भक्ति रस में डूबी इमरती देवी प्रचार के दौरान महिलाओं के साथ भजन कीर्तन करते हुए ढोलक बजाते हुए नजर आ रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।